हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो फ्रेंड्स, आज का द हिंदू एडिटोरियल हम लाइव नहीं चला पाए, इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं था, तो आज का एडिटोरियल जो है मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग करके डाल रहा हूँ। ठीक है जी। आज का जो एडिटोरियल है वो लिखा है फ्लीसिंग फ्यूल यूजर्स के ऊपर। फ्लीसिंग वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं आपको सिंपल सा अगर बताऊं तो जैसे शीप होती है, भेड़ जो होती है, उसके ऊपर से जब ऊन उतारी जाती है, उसके ऊपर से जब वूल निकाली जाती है तो उसको बोलते हैं फ्लीस। तो यहाँ पे लिखा है फ्लीसिंग फ्यूल यूजर्स। तो फ्यूल के जो यूजर्स हैं, यानी कि आप और मैं जो हैं, जो फ्यूल को यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल को यूज करते हैं, उनकी फ्लीसिंग की जा रही है, मतलब उनकी खाल उतारी जा रही है ऑन हाइक इन पेट्रोल डीजल प्राइसेस। ये एडिटोरियल है जो ऑथर ने लिखा है, बहुत ही उम्दा एडिटोरियल लिखा है, पढ़ेंगे मजा आएगा पढ़ने में। आपको मेरे हिसाब से सबको पता ही है कि पिछले 12 दिन से कॉन्टिन्यूअस पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। 12 दिन से अगर हम बात करें तो 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे करते 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 12 दिन में ऑन एन एवरेज 6.5 रुपये पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है और ऑन एन एवरेज डीजल का प्राइस 7 रुपये के अराउंड बढ़ चुका है, 7 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुका है। अब होता क्या है, अभी वाली गवर्नमेंट जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा समझदार है। मतलब पहले क्या होता था, गवर्नमेंट दिन में 2 रुपये 4 रुपये बढ़ा देती थी तो एकदम से लोगों का गुस्सा फूट पड़ता था, धरने और ये और वो। लेकिन अभी जनता जो है ना, डेली 50 पैसे का टीका लगता है तो जनता उसको मतलब सहज से, मतलब वही है ना, डोज बिल्कुल धीरे धीरे मिलती है तो जनता को फर्क नहीं पड़ता। जनता को लगता है अरे 50 पैसे में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर टोटल देखो तो 12 दिन में 7 रुपये का रेट फर्क आ चुका है। तो उस चीज के ऊपर ऑथर ने लिखने की कोशिश की है, पढ़ते हैं साथ में। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं, द हिंदू एडिटोरियल 11:30 बजे रोज एसके क्लासेस चैनल पे चलता है। आज नहीं चल पाया इंटरनेट कनेक्शन के कारण से, लेकिन अभी मैंने ये रिकॉर्डेड करके डाल ही रहा हूं। और 2 बजे अपनी अनअकैडमी पे क्लास होती है बच्चों। अनअकैडमी पे ये क्लास भी फ्री क्लास है। इसमें भी हम क्या करेंगे, द हिंदू का ही एक एडिटोरियल पढ़ेंगे और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही जबरदस्त सेशन जाता है ये भी। 4:30 बजे, आज 4:30 बजे, देखो मैं आपको बता देता हूं, रोज क्लासेस की नंबर ऑफ क्लासेस अब बढ़ेंगी। मुझे भी लग रहा है कि ये जो फंडा है लंबा चलने वाला है, लेकिन आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। अभी हुआ क्या है कि डिफेंस सेक्टर में भी कुछ नई एंट्रीज आई हैं। तो डिफेंस सेक्टर की जो नई एंट्रीज आई हैं उनके बारे में आज एक और वीडियो बना के आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, कैसे कौन कौन वहां पे जा सकता है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। तो आज शाम को 4:30 बजे वोकैब विद देसी तड़का, ये जो क्लास है ये भी बच्चों अनअकैडमी पे ही होगी। और ये जो तीनों क्लासेस हैं, बच्चों, ये तीनों की तीनों फ्री क्लासेस हैं। तो आप भी देख सकते हो और साथ ही साथ आपके घर पे भाई, छोटा कोई भी छोटी बहन वगैरह, या अपने अड़ोस पड़ोस में आपके फ्रेंड्स जो भी इन क्लासेस का बेनिफिट उठा सकते हैं, कहूंगा उनको भी इन क्लासेस के बारे में जरूर बताओ। रात को 8 बजे बच्चों पैरा जंबल्स की क्लास है। ये क्लास प्लस क्लास है, ये क्लास प्लस क्लास है। प्लस क्लास का मतलब क्या होता है बच्चों, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है आपको प्लस क्लास का अनअकैडमी के ऊपर, और ये एक पेड क्लास होती है बच्चों। इस क्लास में 8 से 9:30 बजे तक आज हम बात करने वाली हैं पैरा जंबल्स के ऊपर। तो अगर किसी को भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और वहां पर मेरी ये प्रोफाइल है, मेरी इस प्रोफाइल को भी आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और जितने भी कोर्सेज हैं आपको मिलते रहेंगे। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो दिस इज माय रेफरल कोड SK इंग्लिश क्लासेस। ये जो रेफरल कोड है, अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है जो कि 6,000 रुपए का है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 ईयर या 2 ईयर का ही लिया जाए, क्योंकि 1 ईयर और 2 ईयर के जो सब्सक्रिप्शन है बच्चों वो बहुत ही किफायती हैं, जेब पे कम बोझ डालते हैं। 7200 रुपए का 2 ईयर्स का है और 6000 रुपीज का 1 ईयर का है। इन पे आगे 10% ऑफ हो जाता है वंस यू अप्लाई दिस कोड। ठीक है जी। तो जिन लोगों को भी सब्सक्रिप्शन लेना हो जरूर ले लीजिए, क्योंकि और एक और अच्छी बात बता देता हूं कि आपने अगर एक सब्सक्रिप्शन ले लिया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश अवेलेबल नहीं है बच्चों, इसमें आपको मैथ्स भी अवेलेबल है, रीजनिंग भी अवेलेबल है, n नंबर ऑफ एजुकेटर्स अवेलेबल है। तो आप यहां पर जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ये मेरा वो कोर्स है जो अभी चल रहा है। इससे पहले बच्चों मैंने जितने भी कोर्सेज करवाए हैं वो सारे के सारे कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। आज के एडिटोरियल में ऑथर ने क्या लिखने की कोशिश की है, पढ़ते हैं उसको। कह रहे जी, रेवेन्यूज फ्रॉम फ्यूल्स कम एट द एक्सपेंस ऑफ पीपल।
अब गवर्नमेंट ने जो रेट बढ़ाए हैं ना, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं मानना पता है क्या है, गवर्नमेंट कह रही है भाई सारी जगह से टैक्सेस बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया, इकोनॉमी डाउन होगी, तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, वो पैसा आएगा कहां से? वो पैसा आपकी और मेरी जेब से ही जाना है। तो कह रहा है रिवेन्यूज फ्रॉम फ्यूल्स, जो फ्यूल्स का रिवेन्यू है, कम एट द एक्सपेंस ऑफ पीपल। कहां से आता है वो? लोगों की जेब से आता है। कौन से लोग? रिलाइंग एंटायरली ऑन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, उन लोगों की जेब से जो टोटली प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में चलते हैं। इन जस्ट 12 स्ट्रेट डेज, कह रहा है इन जस्ट 12 स्ट्रेट डेज, कंटिन्यूअस 12 दिनों में India's state-owned oil marketing companies have raised the retail prices of petrol and diesel by rupees 6.55 and rupees 7.04 a liter। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो लिखा है ना 704 a लीटर का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब है पर लीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है 12 दिनों में स्टेट ओन्ड का मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, दे हैव रेज्ड, उन्होंने रेज कर दिया है। क्या रेज कर दिया है? रिटेल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को रेज कर दिया। कितना? पेट्रोल बढ़ा दिया 6 रुपये 55 पैसे, डीजल बढ़ा दिया 7 रुपये 4 पैसे रिस्पेक्टिवली। फिर क्या लिख रहा है आगे? ऑथर लिख रहा है ए कंज्यूमर इन दिल्ली would have ended up spending about 9% more on petrol at an Indian Oil Corporation fuel pump on Thursday, while those driving diesel vehicles would have found their fuel costs had risen by a little more than 10%। कह रहा है अगर कोई कंज्यूमर दिल्ली में है, मतलब कोई बंदा अगर दिल्ली में रह रहा है और वो अगर पेट्रोल डलवा रहा है, तो पेट्रोल उसको पता लगा होगा थर्सडे को, यानी कि कल, टुडे इज फ्राइडे, तो कल पता लगा होगा उसको कि भैया उसकी जेब का जो खर्चा, अगर वो पहले 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता था तो आज 109 रुपए का डलवा रहा है, उसकी जेब का खर्चा 9% बढ़ चुका है। और जो डीजल चलाता है उसको पता लगा होगा, क्या पता लगा होगा? उसका खर्चा 10% बढ़ चुका है। ए कंज्यूमर इन दिल्ली वुड हैव एंडेड अप स्पेंडिंग अबाउट 9% मोर, 9% ज्यादा ऑन पेट्रोल एट एन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फ्यूल पंप on Thursday, while those, लेकिन जो लोग ड्राइव कर रहे हैं डीजल व्हीकल्स, would have found their costs had risen by a little more than 10%। over the same period the price of Brent crude क्या है? क्रूड का नाम है, क्रूड ऑयल का नाम है ब्रेंट, बी कैपिटल है। तो कह रहा है क्रूड ऑयल जिससे आपका पेट्रोल डीजल बनता है रिफाइन करके, सेम पीरियड द प्राइस ऑफ ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स का मतलब शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है कि कुछ चीज़ों के फ्यूचर्स बिकते हैं, मतलब मैं आज ही की डेट में ये अनुमान लगा लूंगा कि 2 महीने बाद इस चीज़ का ना प्राइस बढ़ सकता है, तो मैंने आज ही की डेट में लॉक कर दिया कि भाई मैं 2 महीने बाद तुमसे ऑयल खरीदूंगा लेकिन इतने रुपए का खरीदूंगा, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर्स। ठीक है, तो कह रहा है द प्राइस ऑफ ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स विच कंट्रीब्यूट्स ए फोर्थ टू द वैल्यू ऑफ द इंडियन क्रूड बास्केट। इंडियन क्रूड बास्केट जो है, इंडिया का जो क्रूड बास्केट है, मतलब इंडिया में जो क्रूड ऑयल आता है उसका 1/4 जो है वो ब्रेंट क्रूड है, और उसके प्राइसेस डिक्लाइंड बाय अबाउट 3%, उसके प्राइसेस 3% डाउन हो गए। इफ वन ड्रिल डाउन मतलब तह तक जाना, ज्यादा खोजबीन करना, इन्वेस्टिगेशन करना। If one drills down to the price build-up data shared by IOC इंडियन ऑयल कंपनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अगर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो डाटा देखा जाए जिसमें उसने प्राइस बिल्डअप किया कि भाई जैसे मान लो पेट्रोल बेच रहे हैं, तो पेट्रोल में उसने प्राइस बताया होगा ना, भाई क्रूड ऑयल का प्राइस मान लो 20 रुपये है, 10 रुपये हमारा फ्रेट चार्जेस हैं, 10 रुपये हमारी कंपनी का प्रॉफिट है, और 40 ये हो गया, 30 रुपये गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। तो ये जो बिल्डअप डाटा है, तो कह रहे पेट्रोल्स फ्रेट माने, फ्रेट का मतलब होता है जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं। देखना फ्रेट गुड्स, अच्छा फ्रेट वर्ड है ना, गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन बल्क बाय ट्रक, ट्रेन, शिप और एयरक्राफ्ट। फ्रेट इंक्लूसिव बेस प्राइस एज ऑन June 16 इन दिल्ली वॉज ₹22.44। कह रहा है 22 रुपये 44 पैसे फ्रेट चार्जेस थे, a significant 23% higher than the rupees 18.28 before the refiners embarked on, refiner कौन? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है ना, जितने भी ये तेल बनाती हैं कंपनीज वो रिफाइनर्स। एम्बार्क का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, बिगिन ए कोर्स ऑफ एक्शन, टू स्टार्ट समथिंग। ध्यान रखना एम्बार्क के बाद ऑन आता है, एम्बार्क्ड ऑन देयर लेटेस्ट राउंड ऑफ प्राइस इंक्रीजेस।
कह रहा है जब उन्होंने लेटेस्ट राउंड ऑफ प्राइस इंक्रीज स्टार्ट किया ना, मतलब अभी 12 दिन पहले से जो ये प्राइस इन्होंने इंक्रीज करना स्टार्ट किया था, इसमें जब इन्होंने स्टार्ट किया तो तब तो प्राइस फ्रेट का 18 रुपये था। आज फ्रेट के चार्जेस 22 रुपये हो गए। एकदम से इन्होंने 4 रुपये प्राइसेस फ्रेट के दिखा रखे हैं, बढ़ा रखे हैं। भाई हमारा पहले तो 20 रुपये का क्रूड था और 18 रुपये पहले चार्जेस लगते थे ट्रांसपोर्ट के, अब ये कह रहे हैं कि 22 रुपये चार्जेस लग रहे हैं। फिर क्या लिख रहा है, कह रहा है इट इज़ डिसकंसर्टिंग। डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है अनसेटलिंग, जो आपको टेंशन दे। क्या लिख रहा है, causing one to feel unsettled. It is disconcerting that between the OMCs मतलब oil manufacturing companies या oil marketing companies which had frozen, किसी चीज को फ्रोज कर देना, फ्रीज कर देना मतलब कोई पोज लगा देना किसी एक्टिविटी पे, हैविंग टर्न्ड इनटू आइस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड। ये तो फ्रोजन वो होता है, यहाँ फ्रोजन का मतलब है किसी चीज पे एक्टिविटी पे ब्रेक लगा देना। हैड फ्रोजन देयर डेली रिसेटिंग ऑफ प्राइसेस फॉर ऑलमोस्ट 12 वीक्स। 12 हफ्ते तक जितनी भी कंपनीज हैं, इन्होंने जो प्राइसेस बढ़ रहे थे, हुआ क्या था मैं बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने मार्केट के अंदर छोड़ दिया कि कंपनीज रोज प्राइस बढ़ाएंगी, रोज प्राइस घटाएंगी, ठीक है। तो लेकिन पिछले 12 हफ्ते से ये प्राइसेस बढ़ाना फ्रीज कर रखा था, मतलब कोई प्राइसेस नहीं बढ़ रहे थे। क्यों? फॉलोइंग अ रिडक्शन ऑन मार्च 16, मतलब 16 मार्च को इन्होंने पहले प्राइस कम किया था, उसके बाद से प्राइसेस नहीं बढ़े। And the central and state governments automobile fuels have been targeted for milking revenue, ठीक है। और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स थी या फिर जो ऑटोमोबाइल फ्यूल्स थी, दे हैव बीन टारगेटेड, मतलब उनके ऊपर टारगेट था इनका फॉर मिल्किंग रिवेन्यू। रिवेन्यू को मिल्क करना मतलब निकालना, फायदा उठाना। मिल्किंग, एक्सप्लॉइट और डिफ्रॉड बाय टेकिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। धीरे धीरे करके मतलब ये क्या कर रहा है, कह रहा है मार्च 16 तक बढ़ा कम फ्रीज कर रखे थे। एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑटोमोबाइल फ्यूल्स हैव बीन टारगेटेड फॉर मिल्किंग रिवेन्यू, ठीक है। फिर कह रहा है द बिल्डअप डेटा शोज दैट एक्साइज ड्यूटी लिवाइड माने इम्पोज, जो ड्यूटी लगाई जाती है, लिवाइड इम्पोज ए टैक्स फी और फाइन बाय द सेंटर एंड वैट कलेक्टेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड 2/3 the 76.73 pump price of petrol as on June 16। पेट्रोल का प्राइस है 76%, 76 रुपए, और 2/3 इसका वैट है और एक्साइज ड्यूटी है। मतलब 100 रुपए की चीज में 33 रुपए तो चीज का प्राइस है, 66 रुपए गवर्नमेंट की जेब में जा रहे हैं। इतना परसेंट, 2/3 गवर्नमेंट अपनी जेब में लेके जा रही है इसका। तो उत्तर इसीलिए तो परेशान है बेचारा, जरूर पेट्रोल डलवाता होगा। कह रहा है ऑन द फेस ऑफ इट, कह रहा है ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट मतलब अगर स्टार्टिंग में ऊपर से देखा जाए, ऑन द फेस ऑफ इट द OMC's डिसीजन, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज का जो डिसीजन है टू रिज्यूम माने स्टार्ट अगेन डेली प्राइस रिसेटिंग would appear to be in broad conformity with the pricing deregulation that the center has intermittently committed to ever since the government of the day freed up petrol prices in 2010। क्या कह रहा है? कह रहा है अगर ऊपर से देखा जाए तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है ना कुछ गलत नहीं कर रही, क्योंकि जब मार्केट को ऊपर छोड़ ही दिया हमने तो भाई कंपनीज की मर्जी है, जितना मर्जी प्राइस बढ़ाएं। अगर उनको लग रहा है प्राइसेस बढ़ने चाहिए तो वो बढ़ा रही हैं। तो मतलब फेयर कंपटीशन की तो गेम ही यही होती है कि भैया कंपनीज की मर्जी है वो कितने का प्राइस में बेचें, आपको खरीदना खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। कह रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट द डिसीजन टू रिज्यूम डेली प्राइस रिसेटिंग वुड अपीयर टू बी इन ब्रॉड कन्फर्मिटी विद, मतलब ये फॉलो कर रहे हैं किस चीज को, द प्राइसिंग डीरेगुलेशन। जो प्राइसिंग डीरेगुलेशन हुई थी, डीरेगुलेशन का मतलब गवर्नमेंट ने अपने हाथ से छोड़ दिया था रेगुलेशन कंट्रोल, दैट द सेंटर हैज इंटरमिटेंटली मतलब बीच बीच में, at irregular intervals not continuously or steadily committed to ever since the government of the day freed up petrol prices in 2010 में जब पेट्रोल के प्राइसेस को फ्री अप कर दिया था मतलब मार्केट के ऊपर छोड़ दिया था। पहले गवर्नमेंट इन चीज़ों पे सब्सिडी देती थी, फिर 2010 के बाद क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे थी, गवर्नमेंट ऑफ द डे मतलब उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी, यूपीए गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने इसको फ्री अप कर दिया था। तो उसके बाद से ये चीज़ें चली आ रही हैं। हाउएवर the timing of the recent moves to raise levies
and retail prices by the governments and fuel marketeers respectively is at odds with। कह रहा है ऑन द फेस ऑफ इट सही लग रहा है, कई कंपनी सही कर रही हैं, लेकिन जो इसकी टाइमिंग है ना वो एट ओड्स विद है। एट ओड्स विद का मतलब होता है नॉट कंप्लाइंग समथिंग, नॉट अग्रिंग विद समथिंग, किसी चीज के साथ मैच ना करना। कह रहा है जो टाइमिंग है रीसेंट मूव्स की टू रेज लिवाइज मतलब टैक्सेस बढ़ा दिए एंड रिटेल प्राइसेस बाय द गवर्नमेंट्स एंड फ्यूल मार्केटियर्स, गवर्नमेंट ने भी टैक्सेस बढ़ा दिए और कंपनीज ने भी प्राइस बढ़ा दिए रिस्पेक्टिवली, इज एट ओड्स विद लॉजिक एट अ पॉइंट व्हेन द कंट्री इज ग्रैपलिंग विद। ग्रैपल का मतलब होता है स्ट्रगल करना, ग्रेप्स और एप्पल दोनों पाने के लिए, एंगेज इन अ क्लोज फाइट और स्ट्रगल विदाउट वेपन्स, रेसल ग्रैपल के साथ विद आता है, ध्यान रखेंगे ये सब चीजें। तो ग्रैपलिंग विद एट प्रेजेंट कंट्री क्या कर रही है, सामना कर रही है, जूझ रही है, किस चीज से जूझ रही है, द इंपैक्ट ऑफ अ पेंडेमिक। पेंडेमिक के इंपैक्ट से हम जूझ रहे हैं और ऐसे टाइम पे ये मतलब पेंडेमिक सबको पता ही है कोविड-19, तो ऐसे टाइम पे प्राइसेस बढ़ाना सही नहीं है। ऑथर ये कह रहा है द एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग टेकिंग्स, टेकिंग्स का मतलब है रिवेन्यू, एम है जो मैक्सिमाइज करना रिवेन्यू को फ्रॉम फ्यूल प्रोडक्ट्स टू ऑफसेट शॉर्टफॉल्स। ऑफसेट का मतलब होता है बैलेंस करना। अब क्या है, कहीं और से तो कुछ आ नहीं रहा, तो कह रहे हैं द एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग टेकिंग्स फ्रॉम फ्यूल प्रोडक्ट्स टू ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब बैलेंस करना, शॉर्टफॉल्स इन अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैन ओनली बियर फ्रूट। कह रहा है इस चीज से बियर फ्रूट हो सकता है, इस चीज का फायदा, बियर फ्रूट मतलब फायदा उठाना, इसका फायदा तभी हो सकता है इफ पेट्रोल एंड डीजल ऑफ टेक, जो पेट्रोल और डीजल का ऑफ टेक है, ऑफ टेक मतलब मैं अगर मेरे घर में मतलब मैं मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा हूं तो वो ऑफ टेक है, अगर पेट्रोल और डीजल का ऑफ टेक रिमेन्स अनअफेक्टेड। भाई गवर्नमेंट अगर टैक्सेस बढ़ाना चाह रही है गवर्नमेंट बढ़ाए, लेकिन अगर आम आदमी की जेब पे फर्क पड़ रहा है तो ये दिक्कत वाली चीज है। एंड द राइजिंग फ्यूल बिल डजंट एंड अप डिप्लीटिंग हाउस होल्ड कंजम्पशन बजट्स। डिप्लीट माने खत्म करना, डिप्लीटिंग यूज ऑफ द सप्लाई और रिसोर्सेज ऑफ। तो कह रहा है ये मैक्सिमाइजिंग टेकिंग्स जो है ये अगर आप मतलब और कहीं से टैक्सेस नहीं आ रहे तो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है, तो ये तो फायदा तब है जब आम आदमी की जेब पे फर्क नहीं पड़ रहा। भाई आज की डेट में इकोनॉमी डाउन है, काम धंधे डाउन है, सबको पता है, मैक्सिमम काम धंधे बंद पड़े हैं, जो दुकानें गवर्नमेंट ने खुलवा भी दी तो लोग डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे और निकलना भी नहीं चाहिए। तो भैया काम धंधे हैं नहीं, मोदी जी हमारे आके कह रहे हैं कि जनता को कह रहे हैं कि खर्चा कम से कम करो, फर्नीचर कम से कम खरीदो, ये कम से कम वो करो, तो भैया तुम क्यों हमारी जेब पे टैक्सेस बढ़ा रहे हो। तो कह रहा है एंड अप डिप्लीटिंग हाउस होल्ड कंजम्पशन बजट्स विद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन येट टू रीस्टार्ट फुली इन मोस्ट अर्बन एरियाज। सबको पता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है चल नहीं रहा कहीं पे भी, अभी तो ये स्टार्ट होना है। एंड ऑपरेटिंग विद टाइट रिस्ट्रिक्शंस, जहाँ चल भी रहा है तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। एंड एट लोअर फ्रीक्वेंसी, और लोअर फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है मतलब पहले दिन में 10 बस चलती थी तो आज 2 ही चल रही होंगी। इवन वेयर सम सर्विसेज हैव रिज्यूम, जहाँ पे कुछ रिज्यूम हो भी गई हैं, रिज्यूम माने स्टार्ट हो गई हैं अगर। मोस्ट कम्यूटर्स कंटिन्यू टू हैव लिटिल चॉइस। तो कह रहा है कम्यूटर्स के पास लिटिल चॉइस है, लिटिल चॉइस मतलब ना के बराबर चॉइस है, बट टू यूज पर्सनल व्हीकल्स, मतलब सबके पास चॉइस ही ना के बराबर है कि सबको अपने पर्सनल व्हीकल्स ही यूज करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और चॉइस है ही नहीं। फिर क्या कह रहा है, ऑल्सो विद द लॉकडाउन इम्पोज टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। कह रहा है जो लॉकडाउन इंपोज किया गया किस लिए, कंटेन का मतलब रोकना, कंट्रोल करने के लिए, किसको, कोविड-19 के स्प्रेड को। हैविंग सीवियरली हिट बिजनेस एक्टिविटी, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज, तो मैंने जो बात बताई वही बता रही है। कह रहा है हैविंग हिट बिजनेस एक्टिविटी तो खत्म ही हो चुकी हैं एट ऑल लेवल्स। तो कह रहा है ऐसे टाइम पे द ओनस माने रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनस समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन गवर्नमेंट्स। तो गवर्नमेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोथ एट द सेंटर एंड इन द स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट की भी और सेंटर गवर्नमेंट की भी। स्टेट ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू फैसिलिटेट मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, किस चीज में, द रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एवरी मैनर पॉसिबल, कि हर पॉसिबल मैनर में रिज्यूम हो सके सर्विसेज
इन एवरी मैनर पॉसिबल, कि रिजम्पशन हो सके इकोनॉमिक एक्टिविटी का हर मैनर पॉसिबल में। ये चीज गवर्नमेंट की ड्यूटी है, लेकिन इस चीज पे किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। फिर क्या कह रहा है, क्या लिख रहा है, कह रहा है गिवन दैट डीजल इज द प्राइमरी फ्यूल फॉर द वास्ट एंड एसेंशियल रोड फ्रेट सेक्टर। कह रहा है जो डीजल है ना वो प्राइमरी फ्यूल है, प्राइमरी फ्यूल है मतलब मेन फ्यूल है वास्ट एंड एसेंशियल रोड फ्रेट सेक्टर। जो हमारा देश का वास्ट बहुत ज्यादा फैला हुआ रोड ट्रांसपोर्ट जो है और एसेंशियल है ये फ्रेट सेक्टर। फ्रेट सेक्टर मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। भैया हमारे हरियाणा में, मैं हरियाणा से हूँ तो मैं हरियाणा की बात करता हूँ। हरियाणा में आप लोगों ने गेहूँ बो लिया, आप लोगों ने गन्ना बो लिया, चावल बोने के लिए खट्टर सरकार मना कर रही है, ठीक है, मूंग बो लिया आपने, चना बो लिया आपने, ठीक है। लेकिन अगर आपको सोयाबीन लानी है तो शायद आपको एमपी जाना पड़ेगा। अच्छी क्वालिटी का गन्ना तो भैया, अच्छी क्वालिटी की कपास तो यूपी में ही हो रही है, ठीक है। प्याज लेने के लिए आपको राजस्थान के सीकर जाना पड़ेगा, नहीं तो नागपुर से जाना लेके आना पड़ेगा। चीकू संतरा जो है आपका नागपुर से आएगा, ठीक है। नारियल पानी जो है आपका साउथ से आएगा, वेस्ट बंगाल से आएगा। तो भैया कहने का मतलब क्या है कि आप जो चीज़ें घर में यूज़ कर रहे हो, अगर पेट्रोल के डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आपके घर में हर चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है, ये तो डन है। तो कह रहे गिवन दैट डीजल इज द प्राइमरी फ्यूल फॉर द वास्ट एंड एसेंशियल रोड फ्रेट सेक्टर, एवरी इंक्रीमेंटल एडिशन टू हॉलेज, हॉलेज का मतलब भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, द कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, कॉज एंड्स अप डैम्पनिंग। अब देखो डैम्पन का एक मतलब तो सिंपल होता है वेट कर देना, किसी को सील मतलब थोड़ा सा गीला कर देना। एक डैम्पनिंग होता है हमारी पॉकेट्स की डैम्पनिंग होती है। डैम्पनिंग का मतलब होता है कम हो जाना, धीरे मतलब वैल्यू का कम हो जाना। तो डैम्पनिंग बोथ द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एंड द वाइडर इकोनॉमिक रिवाइवल। इस टाइम पे जो इकोनॉमिक रिवाइवल जो है ना वो भी कहीं ना कहीं डैम्पन होगा। डैम्पन होगा मतलब वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। इट इज इम्पेरेटिव, ये इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव माने इंपॉर्टेंट, इंपेरेटिव माने ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, क्रूशियल, दैट अथॉरिटीज रिमूव द स्पीड ब्रेकर्स, कि अथॉरिटीज जो है उनको जितने भी स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं ऑन द पाथ बैक टू नॉर्मलसी, जो हम नॉर्मलसी की तरफ वापस जाना चाह रहे हैं, उस रास्ते पे जितने भी स्पीड ब्रेकर्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स का मतलब यहाँ पे कोई वो नहीं कि स्पीड ब्रेकर ही बने हुए हैं, स्पीड ब्रेकर का मतलब है प्रॉब्लम्स। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट को दूर करना पड़ेगा। ये सब चीजें ऑथर ने लिख दी। अब ये सब तो हो गया, ऑथर का व्यू खत्म हो गया, ऑथर की बातें सारी खत्म होगी। मैं भी खैर अग्री करता हूँ कि गवर्नमेंट इस टाइम पे जो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ा रही है तो ये कहीं ना कहीं देखो डिसीजन गलत है। आपका क्या मानना है इस चीज को कमेंट करके जरूर बताइएगा। शायद हो सकता है कि मेरी सोच में और आपकी सोच में डिफरेंस हो, तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी सोच के पीछे रीजन क्या है, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन हो रहा है बच्चों, ग्रामर की भी बात हो जाए थोड़ी सी। अब यहां पे बच्चों एक चीज लिखी थी, इट इज इंपेरेटिव दैट अथॉरिटीज। चलो यहां पे अथॉरिटीज लिखा है तो रिमूव लिखा है। मान लो मैं ये सेंटेंस ऐसे लिख दूं कि इट इज इंपेरेटिव दैट, अब यहां पे बच्चों लिखा था अथॉरिटीज, मैं इसको लिख देता हूं जी दैट द गवर्नमेंट, दैट द गवर्नमेंट। अब क्या लिखूं मैं, रिमूव लिखूं या रिमूव्स लिखूं, क्या सही होगा? दैट द गवर्नमेंट रिमूव द स्पीड ब्रेकर्स या रिमूव्स द स्पीड ब्रेकर। गवर्नमेंट जो है सिंगुलर है तो इसके साथ रिमूव लिखोगे या रिमूव्स लिखोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फ्रेंड्स।